पुरुष सिद्धेश्वर शिल्पी सन्मोह, सब जीव को आत्म प्राप्ति दो, निरावरणी व्यक्तात्मा, ये विश्व में सुख और शांति। सो ऐसे तो ये पूरा बहुत बढ़िया है, बट समय को ध्यान में रखते हुए हम आगे चलें। तो ये महाशिवरात्रि के पर्व पर आप सब में रहे हुए शुद्ध शिव तत्व को दिल से नमन करते हुए मैं प्रारंभ करता हूँ। और जब मैं आप सब के अंदर रहे हुए शुद्ध शिव तत्व को प्रणाम करता हूँ, तब मुझे मेरा शिव तत्व भी अपने आप ख्याल में आता है। और शिव की दो प्रकार से हम पहचान करेंगे, व्यवहार से और अंदर निश्चय से। सो सत, चित और आनंद काफ़ी लोगों ने सुना होगा यहाँ पर। पहली बार जब मैंने सुना तो मुझे ऐसा लगा कि क्या कोई व्यक्ति का नाम है, क्या कोई एक नया संप्रदाय आया है। पर जब मुझे समझाया गया कि हमारे सबका रियल स्वरूप, मूल स्वरूप सत मैंने अविनाशी हैं, इस पूरे ब्रह्मांड में हम जो अनुभव कर रहे हैं वो दो प्रकार की चीज़ें हैं। एक परिवर्तनशील है जो निरंतर परिवर्तन होती रहती है, आने जाने वाली हैं, संयोग वियोग स्वरूप हैं। तो दूसरा उसके सामने छोर पर कुछ कायमी अविनाशी होना है, तो सत मैंने अविनाशी। ऐसे तो ब्रह्मांड के 6 तत्व अविनाशी है, उसमें मैं नहीं जा रहा हूँ, मगर चेतन तत्व जो सत है अविनाशी है। चित मैंने टू नो एंड सी, ज्ञान और दर्शन दोनों साथ में जब मिलाते हैं तब चित होता है और आनंद। तो कहने का मतलब है जब मैं सच्चिद आनंद बोलता हूँ, जैसे हम एक दूसरे को जय सच्चिदानंद बोलते हैं, तब अपने आप सब जीवों के सामने वाले के शुद्ध स्वरूप से जुड़ता हूँ, मेरे शुद्ध स्वरूप से जुड़ता हूँ जो सच्चिदानंद स्वरूप हैं। तो मैं आपसे अनुरोध करूँगा, छोटे छोटे प्रयोग बीच में रखते जाऊँगा कि आपके आसपास जहाँ भी आपकी नज़र पड़े दिल से आप जय सच्चिदानंद कर दीजिए, मुंह से बोलने की ज़रूर नहीं है, ताकि एक अपना स्टेप आगे बढ़े। ज्ञानी पुरुषों ने जो छोटी छोटी चीज़ रखी हैं वो छोटी छोटी चीज़ों में बहुत बड़े प्रायोगिक थिंग्स रखे हैं। अच्छा, आगे चलते हैं। शिव की पहचान सब हमने देखे हैं, फोटोग्राफ्स ये वो, और अपने पुराने ऋषि मुनि हैं, कई चीज़ उन्होंने रूपक के स्वरूप में रखी हैं। वो माइथोलॉजी गिनो, मगर उसके पीछे जो परमार्थ है, तो शिव, पार्वती और गणपति का परमार्थ क्या है। महाशिवरात्रि है इसलिए मैं वहाँ से शुरू कर रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि ये कोई शिवपंथ के, कृष्णपंथ के, जैन पंथ की बात है। कहीं से भी जाओ सेंटर एक ही मिलेगा। तो शिव और पार्वती दोनों को क्यों रखा गया? पार्वती प्रकृति की सूचक है, भले पुरुष प्रकृति है, स्त्री प्रकृति है, कोई भी जीव की प्रकृति है। और शिव है वो चेतन या तो पुरुष का सूचक है। सजीवन सृष्टि में दो चीज़ अवश्य मिलेगी आपको, एक चेतन मिलेगा उसके अपने अस्तित्व और गुणधर्म और फंक्शन के साथ, दूसरा मन वाणी काया स्वरूप प्रकृति मिलेगी। और दोनों का विज्ञान जब जानेंगे तब हमारा पूरा काम हो जाएगा, ये उसका सूचक है। प्रकृति का भी पूरा विज्ञान है। यहाँ मैं समझता हूँ, मैंने जो सुना कि सांची यूनिवर्सिटी कई दिशा में कार्य कर रही है, कई दिशा में उनका प्रयास है कि अल्टीमेट नॉलेज बाहर आए और लोक हित में काम लगे। हम भी ज्ञानी पुरुष के आशीर्वाद से और उनकी संज्ञा से यही काम में छोटे पैमाने पर जुड़े हुए हैं कि एक तरफ आम आदमी जो है उनको सरल ऐसी कौन सी समझ मिले कि जिससे उसका जीवन सुखी सुसंवादित हो सके। दूसरे और जो विचारक है, संशोधक है, स्कॉलर्स है, साइंटिस्ट्स हैं, उनको क्या मिले ताकि वो ऐसी चीज़ें लोगों के सामने लाए कि लोगों का कल्याण हो। तो शिव है तो चेतन का सूचक है, पार्वती प्रकृति की सूचक है, तो गणपति किसके सूचक हैं? हम हर एक कोई चीज़ में विघ्न न आए इसके लिए गणपति की पूजा करते हैं। पहले तो मैं नहीं समझता था, फिर मुझे समझ मिली कि गण मैंने समूह, उसके जो अधिपति होते हैं। कौन सा समूह? तो जिसकी बुद्धि निर्मल है। इस विश्व का सत्य समझने के लिए सबसे बड़ी चीज़ चाहिए निर्मल बुद्धि। मेरी ही बुद्धि मुझे बाधक होती है, विपरीत बुद्धि। तो गणपति की जब पूजा करता हूँ, गणपति इस सिंबॉलिक है कि जब पूर्ण पुरुष होते हैं, जहाँ विश्व का और ब्रह्मांड का, चेतन और प्रकृति का सभी साइंस खुला हुआ है, वो तो शॉर्ट में बात बताते हैं उसको ग्रहण करने के लिए।
गणपति को शास्त्र लिखने के लिए इंस्ट्रूमेंटल बनाया गया था, तो उसको समझ से ग्रहण करके लोगों तक पहुंचाने के लिए ऐसे चाहिए जिनकी बुद्धि निर्मल है, उसके प्रतीक गणपति है। यदि मैं समझ के साथ उसकी भावना करता हूँ, मेरी प्रार्थना या भावना नेचर से कनेक्ट होती है और मुझे फल देती है। तो इसका मतलब ये है कि कोई भी चीज़ हमारे पास जो है, यदि उसकी सही समझ हम समझे और लोगों के सामने रखें, तो मैं समझता हूँ कि बहुत सरलता से लोगों को एक्सेलेंट बेनिफिट मिलेगा। तो और जीव से शिव की जो यात्रा है, अभी तो हम सब मानते हैं कि हम जीवात्मा के स्टेज पे हैं, क्या हम शिव हो सकते हैं, हाँ कि ना? कई लोग बोलें कि नहीं, भगवान तो एक ही होता। नहीं, जीव से शिव की यात्रा अवश्य हो सकती है। तो वो कैसे हो सकती है, वो भी हम अपनी बात में ले लेंगे। और सचमुच में जो शिव स्वरूप है वो किसके लिए रखा गया है, तो बोले जो कल्याणकारी है, जिनका खुद का आत्म कल्याण हो चुका है और दूसरों के कल्याण की ही जिनकी एकमात्र भावना है, ऐसे सब आत्म अनुभवी कल्याणकारी ज्ञानी पुरुषों के लिए शिव एक संज्ञा है। तो जब मैं शिव को, अलिंगी को नमस्कार करता हूँ, तब मेरे पास ये समझ है कि मैं ब्रह्मांड के उन सभी ज्ञानियों के साथ जुड़ता हूँ जिनका खुद का कल्याण हो चुका है और जिनको औरों के कल्याण की ही भावना है। तो इसके साथ साथ एक और चीज़ आ गई कि हम जो यहाँ बैठे हैं, कोई न कोई चीज़ को मानते होंगे, मैं भी मानता हूँ, आप भी मानते होंगे, मगर वो कहाँ तक एग्जैक्टली फल नहीं देती है, जहाँ तक मुझे पता नहीं कैसे प्रार्थना करें। एक छोटा सा प्रयोग दे रहा हूँ, जहाँ भी आप जाते हैं उनसे प्रार्थना करिए कि हे प्रभु, आपका स्वरूप वही मेरा स्वरूप है। आपका स्वरूप अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन स्वरूप, अविनाशी और अनंत सुख स्वरूप है, वही मेरा स्वरूप है। ऐसा मैंने सुना है, मगर मेरी श्रद्धा में नहीं आता और मेरे अनुभव में नहीं आता। आप कुछ ऐसा करिए कि जिससे ऐसा मुझे कोई निमित्त मिले कि जो मेरा स्वरूप मुझे अनुभव में आए। हम क्यों ना वो जो लेके बैठे वही मांगे। पहले मैं भी छोटा छोटा मांगता था, जब नहीं समझते कि भाई एग्ज़ाम में मार्क अच्छे आ जाए, फिर मांगता था मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल जाए, फिर मांगता था प्रैक्टिस अच्छी चले। फिर समझ में आया कि ऐसी छोटी छोटी चीज़ क्यों मांगता हूँ, जो वो लेके बैठे हैं वही क्यों ना मांगूँ। तो इतनी, और मुझे ये चाहिए कि जीवन और विश्व का परम सत्य क्या है। तो ये महाशिवरात्रि के पर्व पर एक संकलन करते हुए आगे चलते हैं। थोड़े से क्वेश्चंस पूछता हूँ। क्या हमारे सबका जीवन सुखी, सुसंवादित और हकारात्मक है? मेरे जीवन का हेतु या लक्ष्य क्या है? आप में से कितनों ने जीवन का लक्ष्य तय किया है? हाथ ऊपर उठा सकते हैं इफ़ यू डोंट माइंड। थोड़े हाथ ऊपर उठे हैं, बाकी हैं, कोई बात नहीं। एटलीस्ट पूछिए कि मेरे जीवन का हेतु क्या है, क्या हो सकता है, या मुझे ढूंढना चाहिए, नहीं ढूंढना चाहिए। दिस ऑल्सो इज़ अ साइंस। गलत या सही बाद में नक्की होगा, मगर जब तक मेरा ध्येय नक्की नहीं होता है, मेरी अंदरूनी एनर्जी, मेरे अंदर की शक्ति और अंडरस्टैंडिंग में चैनलाइज नहीं होती है। यूनिवर्स ऑल्सो डजेंट हेल्प मी। कुछ मैं गोल नक्की करूँगा, तब मेरी अंदर की शक्तियाँ, समझ और यूनिवर्स के पास सब कुछ है। एवरीथिंग विल कम टू माई वे। जीवन की विभिन्न परिस्थितियों में मैं कैसे गुजरता हूँ। एयरपोर्ट पर एक्स्ट्रा वेटिंग हो गई, फ्लाइट डिले हो गई, कुटुंब में कोई नियर एंड डियर का डेथ हो गया, मैं कैसे इस परिस्थितियों से गुजर सकता हूँ। एक तरफ अत्यंत आनंद की स्थिति है, एक तरफ अत्यंत शोक की स्थिति है, उसमें से मैं कैसे गुजरता हूँ। मैं खुद कौन हूँ, आत्मदृष्टि कैसे प्राप्त हो सके, और क्या मुझे मेरे अंतर्विश्व का प्रारब्ध, पुरुषार्थ, कर्म, कर्मफल, ये शब्द तो मैं भी बालक था तब से सुनता आया हूँ, मगर आई वॉज स्क्रैचिंग माई हेड कि है क्या ये सब कुछ। तो क्या मैं ये जानता हूँ, कुदरत का नियमन, उसके बारे में या तो जान सकता हूँ। और मेरे यंग फ्रेंड्स के लिए छोटे छोटे एक दो ह्यूमरस क्वेश्चंस, थोड़ी हल्के क्वेश्चंस है कि भाई मेरे जीवन में ये सब बाहर का महत्व का है कि मेरा अंतर का ज़्यादा महत्व का है। ये असिस्टेंट प्रोफेसर बोलेंगे, हमारे डीन साहब या तो चांसलर साहब करेंगे, ऐसा ही हमें चलना पड़ेगा। सो ही इज़ इम्पॉर्टेंट इन द यूनिवर्सिटी, राइट? ऑब्वियसली लुक सो, बट आफ्टर ऑल व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, द वर्ल्ड आउटसाइड और द वर्ल्ड विद इन? और मेरे जीवन का रिमोट मेरे पास है या और किसी के पास है? सोच के बताना मुझे, राइट? तो ये वार्तालाप की जो रूपरेखा मैंने सोची है, मैं ऐसा इच्छा करता हूँ कि थोड़ा मैं प्रेजेंट करूँगा और थोड़ा आप क्वेश्चंस पूछेंगे तो हम संवाद करेंगे। इट शुड नॉट बी वन वे डायलॉग। आई विश कि इट हैज़ टू बी बाई वे डायलॉग्स।
तो शुरू करने से पहले मैं आपसे पूछता हूँ कि यदि आपके मन में कुछ है कि मेरी आपके पास ये अपेक्षा है, तो मैं 1 मिनट रुकूंगा, आप मुझे बोल सकते हैं। कोई भी प्रश्न या तो अपेक्षा यदि आप बोलना चाहते हैं तो कैन रेज द हैंड एंड टेल मी। बाद में जरूर से। आपने रियलाइजेशन के बारे में कहा है कि जी। आपने सेल्फ रियलाइजेशन किया है, जी और रियलाइजेशन जो कर चुका है ऐसे बहुत कम लोग हैं, और एक ऐसे महापुरुष को मैं अपने सामने देख रहा हूँ। तो यदि आप वो यात्रा समझा पाएंगे तो संभवतः हम में से बहुत सारे लोग शायद उस रास्ते को अडॉप्ट करना चाहें। जरूर से मैं आऊँगा, उसके ऊपर मैंने रखा है वो सेल्फ रियलाइजेशन की बात। सो नोटेड एंड गुड पॉइंट। सर, आपने प्रेजेंटेशन में पीछे बैक में हेतु या लक्ष्य दोनों को आप एम के रूप में देख रहे हैं, जबकि हेतु कारण होता है और लक्ष्य एम होता है। तो दोनों में अंतर है, जबकि आप दोनों के दोनों में अंतर है। आप एक साथ दिखा रहे थे। नहीं, एक साथ नहीं दिखाया, मैं- एक कैटेगरी में रखा मैंने। मैं- सी या जीवन का हेतु जो है, हेतु समझ पाओ तो अपने आप लक्ष्य नक्की होगा। और हर क्रिया का भी, हर काम का भी हेतु होता है। मैं यहाँ आया हूँ, उसका भी कुछ हेतु है। आप यहाँ आए हैं, उसका भी कुछ हेतु है। सो हेतु और पर्पस कैन बी लिमिटेड टू वन एक्टिविटी, इट कैन बी ओवरऑल। जब मैं ओवरऑल पर्पस ऑफ लाइफ की बात करता हूँ, मुझे जो समझ में आता है तो अपने आप मेरा लक्ष्य नक्की हो जाएगा। ठीक है। सो दो बोथ आर डिफरेंट, बोथ आर इंटरकनेक्टेड एज टू व्हाट आई अंडरस्टैंड। एक साथ में नहीं दिखाया, पर छोटे समय में मुझे बहुत सारी बातें करनी होती है, इसलिए डेलिबरेटली आई पुट द थिंग्स टुगेदर। ओके। सो हम वार्तालाप और संवाद दोनों करेंगे, और बीच में मैं रुकूंगा तो आप जरूर से प्रश्न करना। आपकी बात मैंने ध्यान में रखी है। आप खड़े होकर भी प्रश्न पूछ सकते हैं, या तो छोटी सी ब्लैंक शीट्स यदि पास करें, आप लिख के भेजना चाहते हैं तो भी भेज सकते हैं। ऑल राइट। सो मेरे जो वार्तालाप के थोड़े हेड्स हैं, दो दे आर ऑल कनेक्टेड। पहले विज्ञान, बाह्य और आंतर। बाह्य मैंने जगत जिसको विज्ञान मानता है, और आंतर मैंने जिसके लिए हम इकट्ठे हुए हैं और हम जिन्हें मानते हैं कि ये किस प्रकार से आंतर विज्ञान है, थोड़ी उसकी बात कर लूँगा। सेकंड, व्यवहार विज्ञान की बात करूँगा, क्योंकि उन्होंने पूछा रियलाइजेशन, तो बात सच्ची है, मगर जन समुदाय में काफ़ी लोग ऐसे हैं कि जिनको आत्म तत्व में इतना ज़्यादा रस नहीं है। मेरी डेली लिविंग कैसे हैप्पी, हारमोनियस, मीनिंगफुल एंड पॉजिटिव हो सके, उसमें पहला इंटरेस्ट है। यदि मेरे क्लेश बंद नहीं होते हैं, यदि मेरी काम की जगह पे गड़बड़ी चलती है, मेरे घर में गड़बड़ी चलती है, तो आत्मा रहा एक बाजू पर मुझे तो पहले ये चाहिए। तो थोड़ी वो बात कर लूँगा। फिर मैं कौन हूँ, आत्मदृष्टि की बात जरूर करेंगे हम। मेरा अंतर्विश्व कैसे चल रहा है, मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है, ओपिनियंस और बिलीफ्स हैं, करेक्ट एंड इनकरेक्ट अंडरस्टैंडिंग है, आई और माई वाला पार्ट है। ये पूरे एक एक वर्ड के पीछे मानो तो एक पीएचडी की थीसिस हो सकती है। वो तो मैं जब मिलूंगा इन लोगों से जिनको इंटरेस्ट होगा, बात करूंगा। अ सिंपल वर्ड माई, मेरा, ये मेरे ऊपर पूरी पूरी रिसर्च हो सकती है एक ही वर्ड पर, आई विथ माई एंड आई विदाउट माई। पर यहाँ छोड़ता हूँ। तो मेरा अंतर्विश्व कैसे चल रहा है, फिर मैं समझता हूँ कि ये 2-3 चीज़ लेके प्रश्नोत्तरी के लिए रुकेंगे। फिर आगे मेरे पास है मानव जीवन एक अद्भुत प्रयोग है। कई लोगों को आश्चर्य होगा कि एक्सपेरिमेंट्स तो लेबोरेटरी में देखे हैं, मानव जीवन को हाउ डू वन से कि इट इज़ एन एक्सपेरिमेंट, बट इट इज़ एन ऑन गोइंग यूनिक एक्सपेरिमेंट ऑफ द यूनिवर्स। मेरा खुद का जीवन निरंतर चलता हुआ एक अद्भुत प्रयोग है। किस प्रकार से, उसमें मेरे हाथ में क्या करने की स्वतंत्र सत्ता है, क्या करने की नहीं है, कौन चलाता है, नेचर फल देती है, तो हाउ आई एम हैविंग माई पावर्स टू अफेक्ट द नेचर। प्रारब्ध, पुरुषार्थ, कर्म, कर्मफल, ऐसे सूक्ष्म चीज़ें उसमें आ सकती हैं। यदि समय मिला तो योग, ध्यान या भक्ति को भी थोड़ा सा टच कर लेंगे कि उसका परमार्थ क्या हो सकता है, और यदि समय रहा तो कुछ 1-2 छोटे छोटे प्रयोग भी कर लेंगे। सो ऐसा 5-6 हेड्स में मैंने मेरे संवाद को या तो बात को डिवाइड करने का सोचा है, और सभी हेड्स में थोड़ी थोड़ी बातें बताऊंगा, और थोड़े क्वेश्चंस आपके मन में खड़े हुए ऐसा आधा भी छोड़ दूंगा। माई एम इज़ नॉट टू गिव यू एवरीथिंग, माई एम इज़ टू क्रिएट मोर क्वेश्चंस एंड इंक्विजिटिवनेस इन योर माइंड कि भाई ये क्या चीज़ है। तो फिर आगे चल के वो जिज्ञासा जब संतुष्ट होगी, वो अनुभव ज्ञान आपके लिए काम करेगा। जब विज्ञान और की बात करते हैं, तब आज इट्स अ एरा ऑफ साइंस, एंड हम सबको अनुभव हैं कि टेक्नोलॉजी और कितने फील्ड में स्टेम सेल्स, एज इफ वी आर गिवन परमिशन, हम
फैब्रिकेटेड आदमी मनुष्य खड़ा कर देंगे क्वालिटी के साथ। फेस टाइम, यहाँ बैठे बैठे मैं अमेरिका में किसी का फेस देखते बात कर सकता हूँ, गुड। उसके जरिए हमें काफ़ी कंफर्ट्स और लग्जरीज मिले, बट जब मैं अंदर देखता हूँ तब बोलते हैं स्ट्रेस तो बढ़ते चले, अंतर में मतभेद मनभेद। एक बात मैं भूल गया, शंकर भगवान का त्रिशूल जो है ना, उसका भी एक समझ है कि हर मनुष्य के पास 3 प्रकार के शूल मैंने तकलीफें हैं, आदि, व्याधि और उपाधि। आदि मीन्स मानसिक दुख, व्याधि मीन्स शारीरिक दुख, और उपाधि मीन्स हम शांति से जी रहे, कोई मेमो बेचता है, कोई सली बत्ती करता है, कोई हमें कुछ परेशानी करता है। जिसके पास ऐसा ज्ञान, ऐसी समझ, ऐसी विद्या है जो आदि व्याधि उपाधि में समाधि में रह सके, वो जीव में से शिव के प्रति उसकी यात्रा शुरू हो गई। तो यदि मेरे अंदर ये सब कुछ है तो मुझे ऐसा विज्ञान चाहिए अंतर का जो मुझे उसका आंसर दे सके, और अंतर विज्ञान या तो वितराग विज्ञान यहाँ हमें ये सब कुछ समझ देता है। मैं तो ये कहता हूँ कि ये दोनों विज्ञान अलग अलग नहीं हैं, एक ही स्पेक्ट्रम के भाग हैं। दुनिया ने उसको अलग किए हैं, बाकी इट्स अ कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम ऑफ वन थिंग। और मैंने ये भी पढ़ा, और आपने में से भी कई लोगों ने जाना होगा कि ये कहा गया है कि ये सेंचुरी फिजिकल रिसर्च की, एक्सटर्नल रिसर्च की थी, अभी इंटरनल रिसर्च की जब समय आ रहा है, 10 साल में इतना प्रोग्रेस होगा जो मानव जात ने एक सेंचुरी में किया है। सो माइंड, बॉडी माइंड एंड कॉन्शियस कनेक्शन मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि मुझे मालूम है गुजरे हुए 6 दिन में काफ़ी वक्ताओं ने आपके सामने ये चीज़ बड़ी अच्छी तरह से रखी है। बट इवन मेडिकली आई नो दैट बॉडी माइंड कॉन्शियस, हाउ दे आर कनेक्टेड इन हेल्थ और डिसीज़। और वेद ने जो 5 प्रकार के कोष बताए, आहारमय कोष मैंने स्थूल शरीर जो हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से सेल्स देखते हैं, फिर उन्होंने बताया प्राणमय शरीर मैंने ब्रीदिंग से माइंड को कुछ हद तक कैसे रिदमिक किया जा सकता है। एक प्रिंसिपल बता रहा हूँ जिसके बेस पर लोगों ने वर्ल्ड वाइड मेथोडोलॉजी डेवलप की ब्रीदिंग की। फिर उन्होंने बताया मनोमय कोष, जो मैं इनर हमारा अंतर्विश्व या तो अंतस्करण की बात करने जा रहा हूँ, और बाकी की जो 2 चीज़ उन्होंने बताई विज्ञानमय और आनंदमय, जो मेरे खुद की प्योर सेल्फ आत्मा के साथ जुड़े हुए हैं। तो कई वैज्ञानिक संदर्भ अवेलेबल हैं कि तनाव या तो नेगेटिव इमोशंस या तो एटीट्यूड से कई रोग होते हैं, और पॉजिटिव से कई रोग ठीक भी होते हैं। और स्वास्थ्य, यहाँ तो सब लोग जानते हैं, मुझे जो लेने आए वो आयुर्वेद के पीएचडी थे। जहाँ तक मैं स्व को नहीं जानता हूँ, क्या मैं मूल रूप में स्वस्थ रह सकता हूँ? हम जो स्वास्थ्य समझते हैं वो ग्रॉस लेवल पर समझते हैं, यहाँ मैं उसका सटल मीनिंग कर रहा हूँ। स्वस्थ, जो स्व को जानता है, स्व में रह सकता है, वही पूरे रूप में स्वस्थ रह सकता है। सो ये जस्ट लोगों को बताने के लिए है कि हाउ हमारे शरीर में चेतातंत्र, अंतस्रावी ग्रंथियाँ वगैरह ये सब पॉजिटिव और नेगेटिव सिग्नल्स छोटे से छोटे सेल तक ले जाते हैं। किसी ने मेरे को व्हाट्सएप पर एक एप्रिसिएशन मैसेज भेजा, भूखा होगा तो अब भी सब पॉजिटिव हो जाएगा, और किसी ने एक क्रिटिसिज्म मैसेज भेजा, सब कुछ अच्छा अच्छा खाया है तो अभी सब एनर्जी नेगेटिव हो जाएगी। तो ये भी आपको मालूम है कि आज काफ़ी रिसर्च काफ़ी तरीके से हो रही है, जिसमें एनर्जी बॉडी की स्टडी हो रही है। फिर अभी स्पेक्स करके एक इंस्ट्रूमेंट आया, SPECTS, सिंगल फोटोन एमिशन कंप्यूटेड टोमोग्राफी। ये सब से कहने का मतलब है लोग अंतर में जो प्रक्रिया हो रही है उसको बाहर में क्वांटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। वो हमारी इंटेलेक्चुअल कन्विंसिंग के लिए अच्छी बात है, बट हमारा साइंस तो अंदर में भी काफ़ी अंदर जाता है। सो ये अंतर विज्ञान या तो वितराग विज्ञान क्या है? मैं हूँ वो सबको मालूम है, आई एम। सो आई विथ माई माइंड, स्पीच एंड बॉडी, इनर हैपनिंग्स, आउटर हैपनिंग्स, नेचुरल रेगुलेटरी सिस्टम along with its laws एंड यूनिवर्स एज अ होल, वो सब पूरा अंतर्विज्ञान या तो वितराग विज्ञान के अंदर आता है। शिव और पार्वती, पुरुष और प्रकृति, चेतन और मैटर, आत्मा और अनात्मा, दोनों का विज्ञान उसमें है। कारण और कार्य, कॉजिस और इफेक्ट, प्रारब्ध और पुरुषार्थ, कर्म और कर्मफल, अंतस्करण की जो बात मैंने कही, स्पीच का साइंस क्या है, और इन शॉर्ट ये सब का शॉर्टेस्ट क्यों चाहिए मुझे भाई ये सब? तो कि मुझे सुखी, सुसंवादित, अर्थपूर्ण, हकारात्मक जीवन चाहिए, और आगे चल के आई वॉन्ट टू हैव द अल्टीमेट ऑफ माई लाइफ, मुझे परम सत्य और परम हेतु चाहिए, और वो भी कोई भेद विना। ये
It is for one and all, irrespective of caste, color, creed, even literary status. कोई अनपढ़ है उसके लिए भी है ये, और सबके लिए है, और उसमें कोई जप तप त्याग ग्रहण कुछ नहीं चाहिए, केवल अंडरस्टैंडिंग चाहिए, सही समझ चाहिए। तो थोड़ी बहुत बात व्यवहार की कर लेता हूँ। जिसको मुझे मिलने का सुनने का मौका मिला है उसके लिए थोड़ा पुनरुक्ति दोष होगा, मगर कई लोग मुझे पहली बार मिल रहे हैं, मैं समझता हूँ कि उनके लिए बहुत अच्छा काम करेगा। सो वी आर ऑल सर्चिंग हैप्पीनेस, दैट्स राइट सर। छोटा बड़ा अल्टीमेटली वी आर सर्चिंग फॉर हैप्पीनेस। तो हैप्पीनेस के बैलेंस शीट में क्या है आज हमारे पास 50 साल 60 साल में? रिसर्च तो किया होगा ना हमने। तो बोले आम तौर पे मेरा मन कंपटीशन और कंपैरिजन, स्पर्धा और तुलना से हैप्पीनेस चाहता है। और रेस कोर्स में सब घोड़े दौड़ते, मैं भी दौड़ता हूँ। मेरा 3 BHK का बड़ा अच्छा मकान है, और होना ये हुआ कि मैं गया दूसरे मित्र के यहाँ, अरे बाप रे इसका तो बहुत बड़ा, तो मेरा मुझे काटने को दौड़ता है। तो ठीक है। सो आंसर इज़ नेचुरल एंड नॉर्मल लिविंग, कुदरती और सप्रमाण। जब नॉर्मल लिविंग बोलता हूँ, अबाव नॉर्मल इज़ ऑल्सो नॉट गुड, बिलो नॉर्मल इज़ ऑल्सो नॉट गुड। जब मैं उसे को रिलेट करता हूँ, बुद्ध ने जो मध्यम मार्ग बोला, शायद यही बोला कि अबाव नॉर्मल इज़ ऑल्सो नॉट गुड, बिलो नॉर्मल इज़ ऑल्सो नॉट गुड। कृष्ण भगवान ने गीता में भी ये बात बोली दूसरे अर्थ में, कि जो व्यक्ति खाने में, पीने में, उठने में, बैठने में, संबंधों में, जीवन के सब पहलुओं में सप्रमाण है, वो न केवल वर्ल्ड में सुखी होगा मगर परम सुख को भी पाएगा। सो आई एम नॉट एक्सपांडिंग ऑन टू दिस, कीप इट एज अ रिसर्च पॉइंट। और मेरा दूसरा मानना क्या है कि जो मैं सुनता हूँ, माई ओन लाइफ इज़ माई लेबोरेटरी। सो आई वॉन्ट टू पुट द थर्मोमीटर एंड टेस्ट पैरामीटर्स विद इन माई सेल्फ। मेरा लाइफ कहाँ पर अबाव नॉर्मल है, कहाँ पर बिलो नॉर्मल है। अभी तक तो मैं खुद कैरियर में अबाव नॉर्मल रहा हूँ, कि हमारे सबकी जीवन की ज़्यादातर समय और शक्तियाँ कैरियर और विटामिन एम के पीछे जाती है। एक दिन मेरी मम्मी ने मुझे कहा हंसते हंसते, बेटा तेरे पैसे की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, तो 5 मिनट मेरे पास प्रेम से बैठ, बहुत हो गया। सो आई एम रियलाइजिंग द ट्रूथ्स ऑफ द लाइफ हार्ड वे। एनीवे, हम सब कुदरत के मेहमान हैं, एक सेंटेंस है। कबीर ने बोला कि प्रारब्ध पहले बना पीछे बना शरीर, अचंबा ये है मनन बांधे धीर। सोचना हम जगत में आते हैं उसके पहले दूध, डॉक्टर्स, नर्सिंग होम सब तैयार होता है। ये तो एक शॉर्ट में बता रहा हूँ। कहने का मतलब है कि जीवन में जो चाहिए कुदरत के हिसाब में हम लेके आए। हमें तो नॉर्मल नेचुरल एफर्ट्स करने हैं। हमारे पास जो इतनी सारी चिंता हैं, हम थोड़ी समझ लेंगे कि किस प्रकार से हम रात को खाना खा के सो गए, क्या हम ध्यान रखते हार्ट बीट्स कैसे चलेंगे, कौन डाइजेशन करेगा, कौन एसिमिलेशन करेगा। हमने कभी तपास की ये क्यों 1 मिनट रुकता नहीं है, कौन चलाता है। सो अंडरस्टैंड द नेचर एंड लॉट ऑफ मेनी प्रॉब्लम्स विल बी रिजॉल्व। बट सुख की चाबी क्या है, मेन चाबी? तो ये सांची यूनिवर्सिटी में से जब सबने नक्की किया होगा कि लोगों को कुछ फ़ायदा होए, उसके लिए हमें ये कुछ करना है। अभी तो उन लोगों ने प्रोग्राम आउट नहीं किया होगा, नक्की ही किया होगा, कुलपति साहब जो भी नक्की किया होगा, तब से उनका मुंह हंसता होगा कि नहीं? आपका क्या अनुभव है, हंसता है कि नहीं? कोई आए ना आए सुनने के लिए वो तो दूसरी बात है, मगर जब मैं नक्की करता हूँ पहले आनंद मुझे होता है कि नहीं होता है? जब हम नक्की करते हैं कि कुछ बच्चों को बुलाएंगे, थोड़ी चॉकलेट्स देंगे, पहली मुंह हमारी हंसती है कि बच्चों की? तो नेचर का रूल ये है कि मेरे मन वाणी काया से जो औरों को कुछ भी सुख मिलने वाला है, पहले मुझे सुख देता है। बिफोर ओब्लाइजिंग अदर्स आई एम बीइंग ओब्लाइज्ड माई सेल्फ, बिफोर हेल्पिंग अदर्स आई एम बीइंग हेल्प माई सेल्फ। और दूसरी चीज़ सोच लेते हैं, कोई मुझे बताएगा कि आप जब नहीं होते हैं क्लिनिक में, आपका स्टाफ रेगुलर आता नहीं है, या तो कोई मुझे ऐसा बोलेंगे कि आप इनको वेल विशर और मित्र मानते हैं मगर आपके पीछे तो आपका ऐसा बुरा बोलते हैं। बोलेगा कि नहीं? मेरे कान में कोई बोल सकता है कि नहीं? दिस इज़ अ वेरी रूटीन स्टोरी। कोई बहुत फेथफुली मुझे बता जाता है कि ज़रा संभालना है, तुम्हारे पीछे ऐसा बोल रहा था। फिर मेरे अंदर क्या चालू होगा? कोई बात नहीं, समय आने दो, ऐसा सबक सिखाऊंगा फिर से नाम न ले। सबक तो जब वो मिलेगा तब सिखाऊंगा। पहले सबक किसको सीखने को मिलता है? उस समय मैं सेल्फी लूँगा भूल से भी। मेरे मन वाणी काया से जो किसी को कुछ भी हर्ट होने वाला है, पहले मुझे हर्ट किए बिना नहीं रहता है, डिस्टर्ब किए बिना रहता नहीं है। यदि इतना सारा छोटा सा सिद्धांत मेरी समझ में आ जाए
तो मैं कैसे, मेरा प्रयोग कैसे बदल जाएगा साहब? कोई बड़े शास्त्र की जरूर है मुझे, बड़े गुरुओं की जरूर है नहीं। एक सीधा सा सिद्धांत मेरी समझ में आ जाए तो फिर मैं नक्की करूँगा यार हैप्पीनेस शॉप है, खाने को नहीं मिलेगा मगर देखने से मुंह में पानी जरूर आएगा। एक हलवाई की दुकान वाला है, उसको क्या हलवाई लेने के लिए बाहर जाना पड़ता है? तो ज्ञानी पुरुष बोलते हैं आप सुख की दुकान निकालिए। क्या निकालिए? तो आपके पास कभी सुख की कमी नहीं रहेगी। फिर मैंने प्रश्न पूछा सुख की दुकान निकालने की कैसे, माल सामान कहाँ से लाने का, लोन कौन देगा? कुछ नहीं, मन वाणी काया जो कुदरत ने हमें दिया, इट इज़ द बिगेस्ट एसेट विथ अस। सिर्फ मुझे नक्की करना है कि सुबह से शाम तक मुझे जो कोई भी मिले उसको मेरे से कुछ भी सुख दिया जाए। फिर मैं बोलूँगा मेरे पास इतने पैसे तो है नहीं, मेरी तनख्वाह तो लिमिटेड है, काम तो इतने सारे हैं। वो भी ज़रूरी नहीं है कि जेब से आप हमेशा पैसे ही दीजिए। इट इज़ माई इंक्लिनेशन एंड एटीट्यूड। कोई परेशान है उसको बिठा के शांति से बात सुनूंगा, किसी का धक्का खाऊंगा, किसी को गाइड करने की कोशिश करूंगा। रेस्ट ऑफ द थिंग्स विल बी टेकन केयर बाय द नेचर। सो ये पहला बड़ा साइंस है, सब लोगों ने किया। और दूसरी चीज़ ये साइंस ने मुझे ये सिखाई कि अब तक मैं बाहर देखता था, अभी मैं अंदर देखता हूँ कि मेरे मन वाणी काया की क्रिया मुझे पहले क्या असर कर रही है, एंड दैट हैज़ द ऑल द साइंस विद इन इट। सो इसके ऊपर से मुझे मालूम चला कि जगत मेरा ही प्रतिध्वनि है, द वर्ल्ड इज़ माई ओन एको, माई ओन प्रोजेक्शन। तो फिर मेरी समझ कुछ हद तक गई कि मैं उन्हें बोलता हूँ कि यू आर अ नाइस पर्सन, तो वो बोलेंगे डॉक्टर साहब यू आर ऑल्सो गुड पर्सन। यदि मैंने 2 बार उनको बोला कि यू आर अ नाइस पर्सन, कोई वजह से उन्होंने मुझे वापस नहीं बोला, तीसरी बार मैं बंद कर दूंगा। क्या करूंगा? ह्यूमन माइंड स्टॉप्स इट बिकॉज देयर इज़ नो रेसिप्रोकेशन। पर जब मुझे पता चला कि उनको यू आर अ गुड पर्सन बोलने से पहले मेरा मुंह हंसता है बिकॉज देयर इज़ इनर रिफ्लेक्शन और इनर इफेक्ट ऑन माई ओन सेल्फ, फिर वो बोले कि नहीं बोले, आई विल कंटिन्यू डूइंग दैट। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज इवन बिफोर द एको कम्स फ्रॉम आउटसाइड देयर इज एको फ्रॉम विद इन। सो आपको अभी क्या करना है? डिसाइड योर सेल्फ, वर्ल्ड इज मी ओनली। सो यहाँ पर एक दूसरा छोटा सा प्रयोग हम लोग करते हैं, आपको ठीक लगे तो आप करना। दिस इज़ पार्ट ऑफ माई ओन लाइफ एंड लिविंग। मैं सुबह में उठ के 5 बार डिसाइड करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि हे प्रभु, जिसको जो शब्द यूज़ करना हो, मेरे प्राप्त मन वचन काया से सभी को सुख मिले। आई कैन हेल्प और ओब्लाइज एवरीबडी टू सम और अदर एक्सटेंट, और मेरे प्राप्त मन वचन काया से किसी को दुख न हो। फिर ओब्लाइज करने का नक्की करो, कैसे कर पाओगे वो भी सोचने की जरूरत नहीं है, वो भी कुदरत आपको सब देगी। और सभी के अंदर भगवान के दर्शन कर उनके सुख मंगल की कामना करते हैं। सुबह में उठ के जो 5-25 सबसे नज़दीकी व्यक्ति हैं, और उसमें 2-4 तो सबके पास ऐसे होते हैं जिसमें नहीं मिले तो अच्छा है यार, दिन बिगड़ेगा। क्या है? चाचा का लड़का है, कुछ भी कोशिश करते हैं मगर प्रॉपर्टी में हिसाब जम रहा नहीं, और हमारा मन चाहता है कि उनसे डीलिंग ना हो करना पड़े तो अच्छा है। उसके अंदर पहले भगवान देखकर कल्याण की भावना करते हैं, उससे 2 फायदा होता है। मेरी नेगेटिविटी पहले चली जाती है एंड माय वाइब्रेशंस वर्क ओवर देयर, उसका सॉल्यूशन भी हो जाता है। सो ये दूसरा छोटा सा प्रयोग है। और जब हम सुख की बात कर रहे हैं तो व्यवहार सुख और निश्चय सुख, रिलेटिव हैप्पीनेस एंड रियल हैप्पीनेस। रिलेटिव हैप्पीनेस जो संयोगों के ऊपर आधारित है। हमारे फादर इन लॉ बहुत अच्छे हैं, हमें 5 स्टार होटल में इतनी अच्छी ट्रीटमेंट देते हैं कि घर ना जाए तो अच्छा, मगर कितने दिन मजा आएगा? 1-2 दिन की पूरा साल? 1-2 दिन, तीसरे दिन लगता है सब घर निकालो और घर पे जाके खिचड़ी खाओ। रिलेटिव सुख का स्वभाव ये है कि कितना भी दिया जाए, थोड़ा समय मज़ा आता है, फिर कंटाल आता है, फिर दूसरा चाहिए, और उसमें भी अंदर जांच करे, जितना चाहिए उतना दे दिया। उसके बाद यदि मुझे पूछा जाए कि दिस इज़ ऑल, तो मैं बोला कि नहीं, देयर शुड बी समथिंग मोर, समथिंग मिसिंग, और भय जाता नहीं है। उसके सामने रियल सुख ऐसा है जिसमें निराकुलता होती है और तृप्ति होती है और भय चला जाता है, इंक्लूडिंग द फियर ऑफ डेथ। As a doctor, I can witness that I have seen many people on a deathbed having this understanding, passing very quietly free of the fear of death. मगर साहब कब चालू होगा? When I know who am I. आत्मदृष्टि प्राप्त होने के बाद ये रियल हैप्पीनेस मिल सकती है। तो उसके ऊपर से मेरे जीवन का हेतु, ध्येय और लक्ष्य क्या हो गया, तो मैं खुद कौन हूँ, मैंने परम सत्य क्या है, ताकि मैं सर्व प्रकार के बंधन से मुक्त होकर अल्टीमेट को पा सकूँ। और जहाँ तक मुझे ये प्राप्त नहीं हुआ, साथ साथ में मेरे मन वचन काया औरों के लिए यूज़ किया जाए। इसकी वजह से मेरा समय और श्वास
ईच ब्रेथ ऑफ माई लाइफ एंड ईच मोमेंट ऑफ माई लाइफ इज़ इम्पॉर्टेंट। एंड जब मैं समय की बात करता हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ द आउटर टाइम ओनली, आई हैव माई इनर टाइम ऑल्सो। मैं एयरपोर्ट पर बैठा हूँ, आउटर टाइम भी है, इनर टाइम भी है। हर कोई प्रक्रिया में आउटर टाइम भी है, इनर टाइम भी है। तो ये मेरा बेस्ट रूप से यूज़ हो सके। क्लेश और टकराव, हमारे में से कितने क्लेश मुक्त हैं, हाथ उठा सकते हैं? टोटली फ्री ऑफ क्लैशेस, गुड गुड, एटलीस्ट मेनी पीपल आर फ्री, गुड। बट मैं क्या बोलता हूँ कि बाहर के क्लेश मुक्त हो जाने के बाद क्या हमें आंतरिक क्लेश का शमन हो गया है संपूर्ण रूप से? मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? भगवान ने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया? मैं सबका अच्छा करता हूँ या करती हूँ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? वाई टू मी? ये प्रश्न कई बार मुझे उठता है। अनलेस आई नो द साइंस एज अ होल इंक्लूडिंग द नेचर एंड नेचुरल रेगुलेटरी सिस्टम, मैं मेरी जात को समाधान नहीं दे पाता हूँ और वहाँ मेरे पास छोटे मोटे क्लेश रहते हैं। वेद ने भी बोला, चित्त में से सभी क्लेशों का शमन होना वही ज्ञान का एक प्रमाण है। तो बाह्य क्लेश और आंतरिक क्लेश, बाह्य क्लेश में तो नक्की करना है कि मुझे टकराव टालना है और एवरीबडी कैन बी करेक्ट बाय हिज और हर ओन व्यू पॉइंट। सो आई डिसाइड टू रिजॉल्व द सिचुएशन एमिकेबली विथ इक्वानिमिटी। बट आंतरिक क्लेश के समन के लिए मुझे पूरा विज्ञान समझना है, जिससे सभी अवस्थाओं में मैं खुद को समाधान दे पाऊँ या तो समाधान खुद का हो जाए। बाहर तो क्लेश अवॉइड कर सकोगे, खुद के साथ खुद को समाधान देना वो आपकी सही परीक्षा है। एडजस्ट एवरीवेयर, ज्ञानी पुरुष ने देखा और हम सब भी देखते हैं कि आज हमें चीज़ों की कमी का दुख नहीं है, मगर आज यदि जो मेरी परीक्षा होती है मेरे घर में, मेरे काम की जगह पे, मेरे सोसाइटीज़ में, एनजीओज़ में, तो ये होती है कि मेरा तालमेल अच्छी तरह से जमता नहीं है। मेरी प्रकृति एक ढंग से काम करने की है, दूसरे की दूसरे ढंग से काम करने की है, तीसरे के तीसरे ढंग से काम करने की है। घर में ही देख लीजिए, एक को थोड़ा बोलना अच्छा लगता है, टॉकेटिव नेचर होता है, दूसरा थोड़ा शांत होता है। वो टॉकेटिव वाला उसको बोलता है घर में आके थोड़ा बोलिए तो सही, घर जीवंत लगे, और वो उसको बोलता है पूरे दिन क्या बकबक करते हो, थोड़ा तो शांत रहिए। डिफरेंस ऑफ पर्सनालिटीज़ हमने यहाँ तक देखा है, हस्बैंड वाइफ में एक को 75 डिग्री फ़ारेनहाइट ऐसी चाहिए, दूसरे को कंबल लगाना पड़ता है। तो कुदरत ने आज घर में, आसपास में, काम की जगह पे सब विभिन्न प्रकृतियों को साथ में रखा है। पहले के समय में सभी खेत थे, खेत मैंने गन्ने का खेत है तो माइलों तक गन्ना दिखेगा, गेहूँ है तो माइलों। आज तो गार्डन बने हैं। डू यू लाइक गार्डन्स और डोंट यू लाइक गार्डन? अरे छोटा सा टेरेस में भी वी पुट ऑल द वेराइटीज़ टू मेक इट अ ब्यूटीफुल गार्डन। सो जब हम गार्डन को देखते हैं तब हमें दृष्टि मिलती है कि वहाँ सब कुछ अलग अलग है, सबको अपना अपना फल और फूल हैं। कभी हम गुलाब से जाके कांटे की फरियाद नहीं करते हैं। इसी प्रकार से सभी मनुष्य कुदरत के बगीचे के भिन्न भिन्न प्राकृतिक पुष्प हैं। किसको क्या पॉजिटिव एबिलिटीज़ और स्किल्स है वो ढूंढ निकालिए, किसको क्या नहीं आता है उसकी फरियाद मत करिए। मदर इन लॉ के लिए खास कि नई बहू को ये नहीं आता है वो नहीं आता है मत करिए, क्या आता है वो अप्रिशिएट करिए, नहीं तो वो सोचेगी कि कब जल्दी अलग निकल जाऊं। घर एक स्वर्ग बनाएं। मेरे लिए तो मेरी टेस्टिंग लेबोरेटरी मेरा घर और मेरी काम की जगह है। सो विन योर ओन होम, वर्ल्ड नीड नॉट बी कन्क्वर्ट। और पति पत्नी का संबंध सब हम समझते हैं, तो वो इसमें नहीं जा रहा हूँ, मगर दो सूक्ष्म बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ। पहले 5 साल तो बहुत अच्छा होता है सबका, मगर 5 साल के बाद एक दूसरे की कमियां नज़र में आने लगती हैं और वो अभिप्राय यहाँ स्टोर होने लगते हैं कि भाई ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं। और यदि मैं चौकन्ना सावध नहीं हूँ तो एक समय मेरा मन स्टोर हाउस ऑफ नेगेटिव ओपिनियंस ऐसा हो जाएगा कि दरार बढ़ती जाएगी। एक रमूजी बात करता हूँ। एक जज साहब के पास एक डाइवोर्स का केस गया। जज साहब थोड़े वाइस थे, उन्होंने नोट कर लिया वाइफ के अकेला बुला के कितने नेगेटिव पॉइंट्स है, फिर पूछा आपके पास पॉजिटिव तो होगा ना? हाँ। हस्बैंड के नोट कर लिए। फिर उन्होंने इतना ही बोला कि 7 दिन के बाद हम मिलते हैं, एक दूसरों के सामने आप एक दूसरों के पॉजिटिव पॉइंट्स बोलोगे तो कि जरूर। केस निकल गया। सो हाउ टू चेंज योर माइंड कि आफ्टर ऑल ही और शी इज़ अ गुड पर्सन। अभिप्रायों से सावध रहिए जो धीरे धीरे अपने मन में बनते जाते हैं। और छोटा सा सीक्रेट है कि मेरे से किसी को भी दुख होता है तब बिफोर द नेगेटिविटी डेवलप्स मैं अंदर से स्टेन को क्लीन कर देता हूँ, उनके अंदर के भगवान को फ़ोन करके माफ़ी मांग के।
तो मेरा हित और अहित कहाँ है? किसी का दोष देखने में, क्रिटिसिज्म में मेरा हित है, किसी का गुण देख के अप्रिशिएट करने में मेरा हित है, किसी को हेट करने में मेरा सेल्फ इंटरेस्ट है, या तो प्रेम करने में, बदला लेने में मेरा हित, मेरा सुखी और सुसंवादिता है, या क्षमा करने में। मैं क्षमा किसी को उसके लिए नहीं कर रहा हूँ, मेरे लिए कर रहा हूँ। ये बड़ा सीक्रेट है। और डिसऑनेस्ट इज़ द बेस्ट फुलिशनेस। ये व्यवहार की लास्ट स्लाइड है, हकारात्मक दृष्टि। सभी संयोग में मैं कैसे हकारात्मक रह सकूं, और ये सिर्फ फिलोसॉफिकल बात नहीं है। आप देखना कि जब वंस यू कैन चेंज योर एटीट्यूड फ्रॉम विद इन, और आपकी एनर्जी, मूड, अंडरस्टैंडिंग, क्लैरिटी, परसेप्शन सब कुछ उस प्रकार से हो जाएगा। तो इवन आइंस्टाइन सेड कि देयर लाइज अपॉर्चुनिटी इन एवरी डिफ़िकल्टी। जिन लोगों ने मुझे काम करने का ना बोला, उस सब का मैं आभारी हूँ। उसके वजह से मैंने किया और मैं डेवलप हुआ। ज्ञानी पुरुष ने बताया कि जो अनुकूलता है जीवन में, सबको अनुकूलता चाहिए। यहाँ कौन है जिसको डिफ़िकल्टीज चाहिए लाइफ में? हाथ ऊपर करें। जो डिफ़िकल्टी को पसंद करता है, एक दो ही है, मैं भी नहीं करता था। बट जब मुझे समझ में आया कि फेवरेबल इज़ फूड एंड अनफेवरेबल इज़ विटामिन, तो यहाँ कौन है जो विटामिन पसंद नहीं करता है? विटामिन क्यों है? चाहिए कि नहीं चाहिए, अनफेवरेबल सिचुएशंस आएगी। जब वो आती है तब मेरी इनर रिसर्च होती है टू ओवरकम इट। आई डेवलप फ्रॉम विद इन, माई एनर्जीज डेवलप फ्रॉम विद इन, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, माई ईगो बिकम्स मैच्योर्ड। सो हर कोई चीज़ को मैं नेचुरल रूल्स के हिसाब से देखूंगा, तब मेरी दृष्टि हकारात्मक हो जाएगी। हमें कौन चलाता है? आपको क्या लगता है? आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ द ड्राइवरलेस कार। सो मेरा अंतस्करण, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, और अकेले हैं तो कि नहीं, मैं ओपिनियंस एंड बिलीव्स, मेरी मान्यता, दृष्टि और अभिप्राय भी अंतस्करण पर इफेक्ट्स डालते हैं। मेरा हेतु, मकसद, इंटेंट्स एंड मोटिव्स, उसके हिसाब से मेरा अंतस्करण चलेगा। मेरा मोटिव स्मार्टली बिजनेस करने का है तो मेरा अंतस्करण ऐसा चलेगा। मेरा मोटिव ऑनेस्टली बिजनेस करने का है तो ऐसा चलेगा। मेरा मोटिव ऑब्लाइज करने का है तो वही मशीनरी इस प्रकार से काम करेगी। और मेरी आंतरिक कमजोरियाँ, राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ। मगर सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मशीनरी वही रहेगी। इफ़ आई कैन चेंज द फिल्टर, खाली इंस्टाग्राम में फ़िल्टर चेंज करते सब कुछ हो जाएगा। मेरी दृष्टि, इसलिए मैंने बताया नई दृष्टि नया विश्व। दृष्टि बदलेगी, अंदर का विश्व भी बदल जाएगा और बाहर का विश्व भी बदल जाएगा। वेरी सिंपल। तो हमारा अंतर विश्व, हम बाद में उसकी डिटेल बात करेंगे कि भाई उसमें ये सब सारी चीज़ हैं। अंतस्करण है, अभिप्राय और मान्यता है, क्रोध, मान, माया, लोभ है, आई एंड माई है। यहाँ सूक्ष्म में कर्म कैसे बनते हैं, कर्म कैसे छूटते हैं, चेतन और मैटर एक दूसरे के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं साइंटिफिकली, ये सब चीज़ यहाँ पर है। समय और संजोग जितने होंगे बात करेंगे। और मैं कौन हूँ वो भी उसके अंदर अंतस्करण में सटल पार्ट में है। तो यहाँ पर मैं रुकूँ कि ये मन बुद्धि की थोड़ी बात कर लूँ, फिर मन बुद्धि की बात करके फिर प्रश्नोत्तर के लिए रुकते हैं। लोग बोलते हैं कि मेरा मन भटकता है, बात सही है। पूजा करने बैठता हूँ, मेडिटेशन करने के लिए बैठता हूँ, चाहता हूँ कि मेरा मन भटके नहीं, उसी समय भटक जाता है। इज दिस अ कॉमन एक्सपीरियंस? ठीक है। लोग मन के विचार को रोकना चाहते हैं। कई लोग ऐसा समझाते हैं ध्यान की ऐसी स्थिति में पहुँचो जहाँ विचार ना आए। कितनी सेकंड रहता है ऐसा, मुझे बताइए। रहता है क्या? फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड रहता नहीं है। और हम समझते हैं कि हम काबिल नहीं है ध्यान करने, ठीक है। बट इट इज़ नॉट सो, इट इज़ अनसाइंटिफिक थिंग। आई विल कम टू दैट। मन वश करने की बात है। कितने लोग मन वश करने के लिए हिमालय तक चले गए, मगर मन वश हुआ नहीं। तो आखिर में मन वश कैसे होगा? मन वश करना क्या है? एक प्रोफेसर साहब आए थे, ज्ञानी पुरुष से बोला कि आई एम वेरी हैप्पी, वेरी सक्सेसफुल, मुझे सब कुछ अच्छा है, मगर माई माइंड इज़ सो हाइपर एक्टिव, इतना चलता ही रहता है, आप उसे बंद कर दीजिए। ज्ञानी पुरुष ने बोला मैं ज़रूर से बंद कर दूंगा, आप 5 विटनेस ले आइए कि भाई मैंने बंद करने का बोला। सर्जरी के लिए हम ऑलवेज पेशेंट की भी साइन लेते हैं और विटनेस की भी लेते हैं। तो बोले इसमें क्या है, सब मेरे मित्र हैं, मैं बंद कर दूंगा तो आप एब्सेंट माइंडेड हो जाओगे, चलेगा? आपकी वाइफ आपको घर पे रहने देगी? सो माइंड इज़ अ यूजफुल टूल फॉर द लाइफ, इट इज़ अ नेविगेशनल टूल। मगर मन का विज्ञान समझना है कि मन को कैसे यूज़ किया जाए, हाउ आई डील विद द माइंड। सो मन के 2 प्रकार है, द्रव्य मन और भाव मन।
द्रव्य मन ग्रॉस माइंड, डिस्चार्ज माइंड, और भाव मन है सटल माइंड है या कारण मन है। द्रव्य मन का स्वभाव विचार दिखाते रहना है, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, नींद में भी विचार आते रहेंगे और रेलेवेंट एंड इरेलेवेंट सब प्रकार के विचार आते रहेंगे। तो मन एक निरंतर चलती हुई फिल्म जैसा है। हम थिएटर में बैठे हैं, वो फिल्म 3 घंटे के बाद दी एंड आता है। मन की फिल्म का दी एंड डेथ तक नहीं आता है, मगर उसमें स्टॉप स्विच और पॉज स्विच जो मैन्युफैक्चरर जो भी कुछ होगा वह देना भूल गया है कि आई कैन नॉट स्टॉप एंड पॉज इट। तो फिर काम कैसे लेना मन के साथ? तो बोले हमारे ध्येय के अनुसार के विचार में यश की सिग्नेचर करो। मेरे मन में सुबह से शाम तक काफ़ी विचार चलते हैं, सब विचार को मैं देखने भी जाता। यहाँ स्ट्रीट पर से काफ़ी गाड़ियाँ जाती है, क्या हम देखते हैं किसकी गई? मगर कोई हमारे पहचान वाला आने वाला है तो हम हाँ ये आ गए। सो हमारे काम के जो ध्येय के अनुसार के विचार है उसमें हम हाँ की सही करेंगे तब काम चालू होगा। अंतस्करण एक पार्लियामेंट्री सिस्टम की तरफ से काम कर रहा है। मैं एक उदाहरण देता हूँ। मान लो इतने सारे लोग यहाँ पर है, कई लोग ऐसे भी होंगे जो फ़ोन करेंगे बाद में इन लोगों को कि भाई हम आना चाहते थे मगर कुछ और काम के लिए गए। तो पार्लियामेंट में क्या हुआ, उनके मन ने काफ़ी विचार दिखाए कि भाई ये व्याख्यानमाला में जाते, फिर बोले ये तो रोज़ होता है, क्या एक का एक सुनने का, अभी जाते हैं वो मैच है ना उस देखने को। कोई बोलता है नहीं अभी एक काम है इनके यहाँ जाते बिजनेस मिलेगा। तो माइंड शोज़ यू मैनी ऑप्शंस फॉर एनी गिवन थिंग। फिर चित है, यहाँ खड़े खड़े मैं विचार करूँगा तो चित अमेरिका जाके भी आता है, मेरे घर का बड़ौदा का घर भी दिखाता है, बिना टिकट घूमता है। बुद्धि है वो निर्णय लेती है, डिसीजन इन व्हाट पर्सपेक्टिव आई वांट टू डिसाइड, वेदर आई वांट टू डिसाइड इन माय इनर डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव, मेरे बिजनेस के पर्सपेक्टिव में मुझे लाभ या नुकसान होता है। जब मेजोरिटी हो गई पार्लियामेंट में यस, तब मिस्टर प्रेसिडेंट ईगो हैज़ टू साइन इट। फिर बाह्यकरण में क्रिया चालू होती है, वहाँ तक काम होता नहीं है। इतना समझने के बाद काफ़ी कुछ मेरे हाथ में की आती है, दोनों प्रकार की, पॉजिटिव नेगेटिव, कि मन में मेरे ध्येय के हिसाब से है तो मैं हाँ की सही करूँगा, बाकी विचारों को मैं जाने दूंगा। जब तक मैं सही नहीं करता हूँ मन मुझे घसीट सकता नहीं है, इसलिए मन से डरने की कोई ज़रूर नहीं है। मन यदि बहुत डिस्टर्ब कर रहा है मन मुझे, तो मैं क्या करूँगा? आई विल ऑक्यूपाई माई सेल्फ इन टू समथिंग पॉजिटिव और सीरीन। यहाँ कुछ नॉइज़ आ रहा है, पड़ोस वाले ने कुछ धमाचकड़ी मचा रखी है, मैं बंद नहीं कर पा रहा हूँ, मानता नहीं मेरी बात, तो मैं ईयर प्लग लगा दूंगा जो मुझे पॉजिटिव में ऑक्यूपाई कर दे। सो इफ़ यू फील के माइंड इज़ डिस्टर्बिंग, तो फिर कुछ हकारात्मक या पॉजिटिव में दो चीज़ कुछ ऐसी पढ़िए कि पूरा माइंड का ट्रैक बदल जाए। और फिर भी कुछ ऐसा है तो बुरे विचारों के लिए माफ़ी मांगे और शक्ति मांगे प्रतिपक्षी। मन वश करना मैंने क्या, एक चाबी तो मैंने दी कि ध्येय के हिसाब से सही करूं, मगर मन के फिल्म को चलते हुए देखना, समय समय पे उसको देखते रहना, वही मन वश करने का उपाय है। मैं थिएटर में बैठा हूँ, स्क्रीन के ऊपर कुछ जा रहा है, कुछ सीन मेरे पसंद के हैं, कुछ ना पसंद के, क्या मैं स्क्रीन के साथ लड़ने जाता हूँ? बहुत हो गया तो आँख बंद करूँगा या तो देखते रहूँगा कि स्क्रीन पर जा रही है। एक काया थिएटर है, मन फिल्म है और मैं देखने वाला हूँ। जब ये चाबी मिल जाती है, विपश्यना में कुछ तौर पर यही सिखाया जाता है और सभी ध्यानों का अल्टीमेट ये है कि आई बिकम द न्यूट्रल ऑब्जर्वर ऑफ इनर एंड आउटर हैपनिंग्स बट डू नॉट गेट अटैच्ड एज द माइंड और माइंड। सो मन वश करना, मैंने मन को देखते रहने की जब आर्ट मुझे आ जाती है, तब माइंड बिकम्स अ वेरी यूजफुल फ्रेंड और मन वश रहता है और फिर धीरे धीरे शुद्धिकरण भी होता है। मन की शक्ति अपार है जब उसे ध्येय में लगा दे तो। चित्त और वृत्ति, अब जो मन भटकने की बात लोग करते हैं, सही रूप में मन शरीर से बाहर नहीं जाता है। जो भटकती है वो चित्त वृत्तियाँ भटकती हैं। मेरा चित्त इधर उधर भटकता रहता है, मन जाता नहीं है। और चित्त वृत्ति क्यों भटकती है? तो चित्त वृत्ति सुख की खोज में है। जहाँ जहाँ मैंने सुख माना, अभी यहाँ बैठे बैठे डीबी मॉल दिखा सकती है कि वहाँ बड़ा सेल लगा है, पूजा में बैठता हूँ तब कहीं जा सकती है। तो चित्त सुख की खोज में है, अंदर और बाहर भटकता है। कोई भी कार्य करते समय चित्त का उसमें हाजिर रहना वो सबसे बड़ा ध्यान है। लोग उसके ऊपर से माइंडफुल लिविंग का कोर्स डेवलप कर दिया और हमारा लेके कबाट जीन ने अमेरिका में पूरी माइंड स्ट्रीम में बहुत बड़ा लेबल लगा के माइंडफुल लिविंग का कोर्स बना दिया, जो हमारे पास तो कई समय से है।
बट वी नीड टू डेवलप इट साइंटिफिकली. सो आहार लेते समय अपने में से कितने लोग ऐसे हुए जो खाते समय चित्त वहीं पर हाजिर रखते हैं, और कितने ऐसे हैं जो खाते समय चित्त या तो टीवी सीरियल में है, या तो मोबाइल में है, या तो किसी ऑफिस में गया है, तो कहाँ गया है. ज्ञानी पुरुष बोलते हैं चित्त की गैरहाजिरी में भोजन करना वो ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक्स और काफ़ी रोगों को निमंत्रण देने बराबर है. कम से कम इतना तय करें कि खाने के समय मेरा चित्त खाने में होना चाहिए. उसके काफ़ी फायदे हैं, टेस्ट से लेके पचन से लेके काफ़ी कुछ डिटेल में नहीं जा रहा हूँ. योग का एक पर्पस था चित्तवृत्ति निरोध, बाहर भटकती हुई चित्तवृत्तियों को मैं मेरे अंदर ला सकूं. मगर क्या हम कर पाते हैं आज? क्यों? छोटा सा साइंटिफिक रीज़न देता हूँ. एक बच्चे के हाथ में चॉकलेट है, मैं बहुत समझाता हूँ क्या देगा वो मुझे, मगर किटकेट दूंगा तो किटकेट ले लेगा और चॉकलेट छोड़ देगा. क्यों? उसको मालूम है किटकेट में ज़्यादा स्वाद है. जब मैं चित्त को बेहतरीन सुख दिखा पाऊँगा, चित्त बाकी की चीज़ों को छोड़ देगा और बेहतरीन में आ जाएगा. चाय तो आपने मुझे पिला दी, फिर बाकी का कोई जलेबी लेके आया, मैंने जलेबी खा ली, उसके बाद वही चाय फिक्की लगेगी कि नहीं लगेगी? सो ज़रूरत है जलेबी खिलाने की. चढ़ियाता बेहतरीन सुख जब मैं मेरे अंदर दिखा सकता हूँ चित्त को, और उसमें भी जब निज स्वरूप का सुख मिल जाता है, कहना नहीं पड़ेगा, चित्त अपने आप निज घर में आ जाएगा. आज 35-37 ईयर्स से साहब हमारा एक्सपीरियंस है कि ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, वो अपने आप भटकने नहीं जाता है, अपने आप अंदर रहता है. जस्ट दिस इज़ अ वेरी हम्बल सबमिशन उसमें. मगर चित्त का एक साइंस है. और अहंकार, हम लोग मानते हैं कि ऐसा चलता है उसका नाम अहंकार है. नहीं, वो तो अभिमान मद मत्सर है. अहंकार मैंने एग्जिस्टेंशियल स्टेट ऑफ बीइंग, आई एम शैलेश, मैं नामधारी हूँ, वहाँ से अहंकार की शुरुआत होती है. क्यों? तो कि मैं खुद कौन हूँ जानता नहीं हूँ, और टेम्पररी में मैंने आरोपण किया है कि ये मैं हूँ. उसके पीछे सब साइंस लगा हुआ है. और आइंस्टाइन ने बोला ईगो इक्वल टू 1 नॉलेज. यहाँ कौन से ज्ञान की हम बात कर रहे हैं? बाकी के वर्ल्ड के सभी ज्ञान ऐसे हैं जितने में ज़्यादा डिसिप्लिन का नॉलेजेबल हूँ, मेडिसिन जानता हूँ, शास्त्र जानता हूँ, ये जानता हूँ, तो मेरा यहाँ बढ़ता जाएगा. सूक्ष्म में इतनी सारी चीज़ जानता हूँ. जो ज्ञान से अहंकार बढ़ता जाता है वो रिलेटिव है. जो ज्ञान से अहंकार कम हो जाता है वो आत्मा की तरफ ले जाने वाला है. वन मोर थर्मोमीटर. सो किसी के अहम को ठेस न पहुँचाइए. स्वरूप का अज्ञान वो अहंकार का कारण है, या तो अहंकार का जन्मदाता है. ओपिनियंस नेगेटिव और पॉजिटिव, मैंने देखा कि हर कोई व्यक्ति के लिए मेरे मन में ओपिनियन था. और स्पेशली आई वॉज अलार्म्ड व्हेन आई सॉ कि हाउ मेनी पीपल हैड सटल नेगेटिव ओपिनियंस एंड हाउ दे वर बॉदरिंग मी. सो मैं कौन हूँ की बात पर आए हम. आत्मदृष्टि की बात की उन्होंने, तो सादी भाषा में जब बात करें, मैं और मेरा आई और माई से शुरुआत की थी. एक नोटबुक में एक साइड पर हम लिखे, हम माई माइंड बोलते हैं कि आई एम माइंड बोलते हैं, माई स्पीच बोलते हैं कि आई एम स्पीच, माई बॉडी बोलते हैं कि आई एम बॉडी, माई फीलिंग्स बोलते हैं कि आई एम फीलिंग्स, माई कर्मा बोलते हैं कि आई एम कर्मास. सो जिसको जिसको मेरा बोलते हैं उसको एक बाजू पर रखूँगा, तो दूसरी बाजू मैं बचूँगा. आई विथ माई इज़ अ स्टेट ऑफ इग्नोरेंस, आई विथ इनर अंडरस्टैंडिंग विदाउट माई. वो शंकराचार्य ने वही बोला, मैं बुद्धि नहीं हूँ, चित्त नहीं हूँ, अहम नहीं हूँ, फीलिंग्स नहीं हूँ, कर्म नहीं हूँ, चिदानंद स्वरूपो हम. तो एक शब्द है, पर ज्ञानी पुरुष बोलते हैं सेपरेट आई एंड माई, बट हाउ? विथ एन अंडरस्टैंडिंग एक्वायर्ड फ्रॉम द एक्सपीरियंस्ड वन. दूसरी चीज़, ये मेरा वाला जो पोर्शन है उसको बिगिनिंग और एंड होती है कि नहीं होती है? माई बॉडी हैज़ इट बिगिनिंग और एंड? अच्छी बात है, एक्सपायरी डेट कवर्ड है तो हम मज़े कर सकते हैं. सो माई वाले पार्ट को बिगिनिंग और एंड है, मीन्स वो एवर चेंजिंग है, तो उसके सामने उसको जानने वाला जो आई है वो नेवर चेंजिंग परमानेंट होना चाहिए. तीसरी बात है, मैं बोलता हूँ मुझे मज़ा आई, मुझे कंटाला आए, कई बार मैं बोलता हूँ मुझे अच्छी नींद आई. सो कौन गया, जाना कौन, किसने? तो ज्ञानी बोलते हैं नो द नोवर एंड यू विल नो एवरीथिंग. आइंस्टाइन को भी अल्टीमेटली पूछा गया था, साहब अब आप क्या जानना चाहते हैं? उसने बोला नाउ आई वांट टू नो द ऑब्जर्वर थ्रू विच आई हैव ऑब्जर्व्ड एवरीथिंग. सो अंतर्दृष्टि करें तो एक तत्व ऐसा है जो छोटी सी छोटी चीज़ को भी निरंतर जानता है, मगर अभी मेरी दृष्टि बहिर्मुख है. जब कोई मुझे अंतर्मुख कर देता है, दृष्टि दृष्टा में स्थिर होती है, तब मेरा आत्मदृष्टि और आत्म अनुभव चालू होता है. और
प्रकृति का एक भी गुण शुद्ध चेतन में नहीं है, शुद्ध चेतन का एक भी गुण प्रकृति में नहीं है। इसलिए कई लोगों ने आत्मा को निर्गुण बताया, मगर वो निर्गुण प्रकृति की अपेक्षा है, अपने खुद के गुणों की अपेक्षा वो पूरे अपने सभी गुणों के साथ है, अनंत गुणों के साथ है, जिसमें 3 प्रधान गुण हैं। अनंत ज्ञान मैंने टू नो, अनंत दर्शन मीन्स टू सो, एंड ब्लिस मैंने सुख का भंडार। ये 3 उसके अन्वय गुण हैं चेतन के। और वर्तमान समय में आत्मदृष्टि कैसे पाएं? अच्छे समय में खुद की मेहनत से जाते थे। आज अष्टांग योग में से कितने योग में कर पाऊंगा साहब? लोग कन्वीनियंटली यम और नियम की बात नहीं करते हैं क्योंकि कर नहीं पाते हैं। यम में सत्य, अहिंसा, अचौर्य, परिग्रह, ब्रह्मचर्य कैसे लाऊंगा मैं? इसलिए ज्ञानी पुरुष बोलते हैं कि सही समझ से योग का पूरा आपको मिल जाएगा। तो अच्छे समय में मैं मेरी खुद की मेहनत से जा पाता था। आज मेरा मन में है ऐसा मेरी वाणी में नहीं है, मेरा वाणी में है ऐसा मेरा बिहेवियर में नहीं है। मेरे माइंड, बॉडी और स्पीच आर नॉट यूनिफॉर्म। सो आज के समय में हमारे लिए जो हुआ वो किसी की इंस्ट्रूमेंटल हेल्प से, कृपा से हुआ। मुझे कैटरेक्ट आया है, दिखाई नहीं देता अच्छी तरह से, कितनी भी मेहनत करूँगा मेरे खुद से हो पाएगा? मगर कोई एक वाइज मैन किसी के पास ले जाएगा, 15 मिनट में वर्ल्ड विल चेंज, राइट? वेदर वर्ल्ड विल चेंज और ही विल चेंज माई विजन, ही विल जस्ट रिमूव द कवरिंग वेल्स विच वेर अगेंस्ट माई विजन। जो कृष्ण भगवान ने अर्जुन के लिए किया था। अर्जुन सामने थे, कितने सारे प्रश्न पूछे, जिज्ञासा से, सही हृदय से, शुद्ध हृदय से पूछे। कृष्ण भगवान ने भी शुद्ध हृदय से सब प्रकार से समझाने की कोशिश की, फिर भी फाइनल जो कवरिंग वेल था जा नहीं रहा था। तब अर्जुन ने बोला अभी मैं समर्पण करता हूँ, मेरा जो अहंकार मैं समझ सकता हूँ वो भी रख देता हूँ। तब कृपा से वो कवरिंग वेल हटाए। हमारे अंदर चेतन के ऊपर थोड़े आवरण हैं, नाम कुछ भी दो, वो आवरण मेरे खुद से नहीं हट रहे। कोई वैज्ञानिक है, उसको यदि थोड़ा हटा देता है तो फिर मेरा आत्मा दृष्टि, आत्म सुख, आत्म अनुभव, सेल्फ फंक्शनिंग अवेयरनेस सब कुछ चालू हो जाएगा। और फिर पंखी 2 पाँख से उड़ता है, 1 पाँख से नहीं। उस प्रकार से बाह्य जीवन और अंतर जीवन, रिलेटिव लिविंग और रियल लिविंग। जब मैंने पार्वती और शिव की बात की तो आप देखो पूरी नॉलेज की स्ट्रीम देखो, सबने ये 2 बात की है कि व्यवहार, मन वाणी का एक तरफ वो शुद्ध होता चला जाए, ह्यूमन और डिवाइन, और उसमें से क्रोधमान माया लोभ राग द्वेष निकल जाए, और दूसरी ओर चेतन उसके फुल फॉर्म में मैनिफेस्ट हो, और ट्रेन भी 2 पटरी पर चलती है। तो इस प्रकार से है। तो यहाँ पर हम क्वेश्चंस के लिए रुकते हैं, थोड़ा सा समय क्वेश्चन आंसर्स को देंगे, और फिर आप लोग मुझे इजाज़त देंगे तो बाकी के खंड के लिए आगे चलेंगे।